Hello everyone, this is R. K. Ranjan and you are watching StudyMate English Adda. So guys, in today's video, we are going to talk about 20 important vocabulary which is related to Kisan Andolan, I mean peasant movement. Kisan Andolan, I mean peasant movement. So guys, let's get started without any delay. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन से रिलेटेड इंग्लिश के 20 इम्पोर्टेंट वोकेबलरी की। गाइस जैसा कि आप अभी जानते हैं कि अभी भारत में दिल्ली में पंजाब से, हरियाणा से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, एमपी से, बहुत सारे स्टेट्स से जितने भी किसान हैं वो दिल्ली में आकर के धरना दिए हुए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को सरकार को मनाने के लिए। सो गाइस आज उन्हीं में से कुछ वर्ड्स को लेकर के मैं आया हूँ आपके सामने कि हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और अभी न्यूज़ में बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लीडर्स के द्वारा भी इंग्लिश में ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज उन्हीं के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला नंबर की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर है खेती करना। खेती करना, खेती करना को गाइस इंग्लिश में बोलते हैं फार्मिंग। खेती करना को क्या बोलते हैं? फार्मिंग, FARMING, फार्मिंग। चलिए सेकेंड नंबर की बात करते हैं तो सेकेंड नंबर है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं पीजेंट मूवमेंट, पेजेंट मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करें तो अधिकार। अधिकार को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में इसको कहेंगे राइट्स। क्या कहेंगे गाइस? राइट्स। चलिए फोर्थ नंबर की अगर बात करते हैं तो फोर्थ नंबर है धरना प्रदर्शन करना। जब सरकार किसानों की मांग को जब नहीं मान रहा है तो किसान क्या कर रहे हैं? दिल्ली में आकर के लगभग आज से 10-15 दिनों से क्या है? धरना दिए हुए हैं। तो उस धरना देना को इंग्लिश में कहेंगे हम लोग प्रोटेस्ट। क्या कहेंगे गाइस? प्रोटेस्ट। चलिए नेक्स्ट नंबर है कृषि मंत्रालय। ये जो जितने भी किसान वगैरह हैं, ये जो अभी धरना पे बैठे हुए हैं, ये सारा जो जितना भी अंडर गाइड आता है ये सारा का सारा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो कृषि मंत्रालय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि मंत्रालय। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर है कृषि कानून। यानी जो किसान जो अभी हड़ताल किए हुए या धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये क्या एक बिल लाया गया है, उसी बिल के खिलाफ क्या कर रहे हैं किसान? हड़ताल पे बैठे हुए, यानी कृषि कानून आया है। उस कृषि कानून को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फार्म लॉ। क्या कहते हैं? फार्म लॉ। चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो नेक्स्ट नंबर है कृषि बिल। कृषि बिल को कहते हैं एग्रीकल्चर बिल। कृषि बिल को क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर बिल। नेक्स्ट नंबर अन्नदाता। हम लोग किसान को क्या कहते हैं? अन्नदाता, क्योंकि वो हमारे लिए अनाज को उपजाता है और हम लोगों को तक पहुंचाता है, इसलिए किसान को अन्नदाता कहते हैं। और अन्नदाता को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ग्रेन प्रोवाइडर, अनाज प्रोवाइड करवाने वाला, यानी ग्रेन प्रोवाइडर को हिंदी में कहेंगे अन्नदाता, और अन्नदाता को इंग्लिश में अगर बोलना हो तो कहेंगे ग्रेन प्रोवाइडर। जब आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल को देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि ग्रेन प्रोवाइडर बोलता है अन्नदाता को। तो वहाँ पे हमको ये चीज़ समझना होगा कि ग्रेन प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है? अन्नदाता। इसलिए याद रखना गाइस, ग्रेन प्रोवाइडर का मतलब होता है अन्नदाता। चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं 9th नंबर में। तो 9th नंबर में मुद्दा। तभी क्या हमारे देश में मुद्दा बना हुआ किसान आंदोलन का, तो उस मुद्दा को हम लोग कहेंगे इश्यू। क्या कहेंगे दोस्तों? इश्यू। चलिए 10 नंबर की बात करते हैं तो 10 नंबर है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य। चलिए यही क्या है? एक नया कानून आया है MSP बन करके। MSP जिसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। इसी के कारण ये पूरा किसान का जो आंदोलन है बिल्कुल चल रहा है। ये मेन चीज़ है MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये
कि जितने भी पहले क्या था देश में कानून था किसानों के लिए, क्या कोई भी साहूकार या सेठ जो होता वो सब्जी मंडी में या अनाज जो भी हो किसानों से उसको खरीद के अपने पास इकट्ठा नहीं कर सकता था, जमा नहीं कर सकता था। लेकिन अब नया बिल आ गया है, उसमें क्या ये कहा गया है, सरकार के द्वारा कानून पास किया गया है कि इसमें जितने भी साहूकार हैं, सेठ हैं, वो क्या करते हैं, किसान से अनाज या जो भी चीज़ हो वो खरीद करके अपने पास स्टॉक जमा कर सकता है। और स्टॉक जमा करने के बाद हो सकता है वो उस चीज़ को महंगा में बेचे, कुछ दिन तक अपने पास स्टॉक रख लेगा, उसके बाद वो सामान जब स्कार्सिटी आ जाएगी मार्केट में तो उसी सामान को ज़्यादा दाम में बेचेगा। इससे क्या होगा, आम पब्लिक को भी घाटा होगा और किसान जो होगा उसको भी घाटा होगा, इसलिए कि किसान से कम दाम में लेकर के और कुछ दिन स्टॉक करके फिर उसी चीज़ को महंगे दाम में बेच दिया। इसी के खिलाफ किसान वगैरह जो है आंदोलन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हड़ताल। हड़ताल को हम लोग बोलते हैं वॉकआउट या फिर स्ट्राइक। जब आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखिएगा तो उसमें वॉकआउट वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो वॉकआउट का मतलब क्या होगा, हड़ताल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्पादन। उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन। उत्पादन को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोडक्शन। चलिए 13 नंबर की बात करें तो 13 नंबर है खिलाफ। 13 नंबर क्या है, खिलाफ। खिलाफ को इंग्लिश में बोलते हैं अगेंस्ट। खिलाफ को क्या बोलते हैं, अगेंस्ट। नेक्स्ट 14 नंबर की अगर बात करें तो 14 नंबर है उचित दाम। उचित दाम यानी जितने भी किसान वगैरह हैं उनको उचित दाम नहीं मिल पाता है, तो ये भी क्या है, किसान से रिलेटेड है, इसलिए उचित दाम को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे फेयर प्राइस। क्या बोलेंगे दोस्तों, फेयर प्राइस। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर की बात करें तो 15 नंबर है मंडी। किसान जो भी अनाज उपजाता है उसको मंडियों में जाके बेचता है, तो उस मंडी को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे मार्केट। या फिर अब नया ट्रेंड चला है इंग्लिश में, हिंदी के वर्ड को ज्यों का तो इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मंडी को हम लोग मंडी भी कह सकते हैं, MUNDI मंडी। ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, भारत बंद। आज से 1-2 दिन पहले भारत बंद हुआ था, तो भारत बंद जैसे ही कभी कभी हमारे देशों में बहुत सारे आंदोलन चलते रहते हैं जिस कारण भारत में कभी कभी बंद करना पड़ता है, यानी भारत बंद। हम जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज हड़ताल है यानी भारत बंद है, तो उस भारत बंद को इंग्लिश में कहेंगे इंडिया ऑफ। इंडिया ऑफ। चलिए 17 नंबर की बात करें तो नारे। जब कोई भी आंदोलन होता है तो उस आंदोलन के बीच बीच में क्या होता है, स्लोगन्स यानी नारे लगते रहते हैं, तो उस नारे को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे स्लोगन्स। क्या बोलेंगे दोस्तों, स्लोगन्स। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर की बात करें तो 18 नंबर है तो स्लोगन्स। जब स्लोगन्स हम लोग लगाते हैं कोई भी प्रोटेस्ट में, आंदोलन में, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड्स होते हैं, कॉमन सेंटेंसेज होते हैं जो अक्सर हर एक आंदोलन में बोला जाता है। उन्हीं में से कुछ नारे, कुछ स्लोगन्स मैंने लिखा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, लिव लॉन्ग इंडिया। भारत माता की जय, लिव लॉन्ग इंडिया। चलिए नेक्स्ट, जिंदाबाद। क्या है, जिंदाबाद को हिंदी में कहेंगे, हिंदी में जिंदाबाद, और उसको इंग्लिश में कहेंगे अप विथ। क्या कहेंगे गाइस, अप विथ। फिर मुर्दाबाद। मुर्दाबाद को कहेंगे डाउन विथ। जिंदाबाद को कहेंगे अप विथ और मुर्दाबाद को कहेंगे डाउन विथ। एक बार फिर से देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं दोस्तों। खेती करना, खेती करना को कहेंगे फार्मिंग। किसान आंदोलन को कहेंगे फार्मर प्रोटेस्ट। अधिकार को कहेंगे राइट्स, और किसान आंदोलन को फार्मर प्रोटेस्ट या फिर पेजेंट मूवमेंट भी बोल सकते हैं। पेजेंट का भी मतलब किसान और फार्मर का भी मतलब किसान होता है। धरना प्रदर्शन को बोलेंगे प्रोटेस्ट। कृषि मंत्रालय को कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि कानून को कहेंगे फार्म लॉ। कृषि बिल को कहेंगे एग्रीकल्चर बिल। अन्नदाता को कहेंगे ग्रेन प्रोवाइडर। मुद्दा को कहेंगे इश्यू। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको शॉर्ट में MSP कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हड़ताल, हड़ताल को इंग्लिश में कहेंगे वॉक आउट या फिर स्ट्राइक। उत्पादन, उत्पादन को कहेंगे प्रोडक्शन। उत्पादन को इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्शन। खिलाफ, खिलाफ को इंग्लिश में कहेंगे अगेंस्ट। उचित दाम, उचित दाम को बोलेंगे फेयर प्राइस। मंडी को बोलेंगे मार्केट या मंडी भी बोल सकते हैं।
नेक्स्ट है भारत बंद। भारत बंद को इंग्लिश में कहेंगे इंडिया ऑफ। भारत बंद को इंग्लिश में बोलेंगे इंडिया ऑफ। भारत माता की जय, इसको इंग्लिश में कहेंगे लिव लॉन्ग इंडिया। भारत माता की जय, लिव लॉन्ग इंडिया। नारे, नारे को कहेंगे स्लोगन्स। नारे को कहेंगे स्लोगन्स। जिंदाबाद, जिंदाबाद को कहेंगे अप विथ। मुर्दाबाद को कहेंगे डाउन विथ। ओके दोस्तों, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जितने भी वर्ड्स थे ये किसान आंदोलन से रिलेटेड थे, जो अभी मेन मुद्दा देश में बना हुआ है। चलिए दोस्तों, तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमें और मोटिवेट मिले न्यू वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों के लिए नया नया कंटेंट लाने के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। टेक केयर एंड बाय बाय।